यह कहानी अफगानिस्तान के ऐसे इलाके से शुरू होती है जहां हर दिन गोलियों की आवाजें गूंजती रहती है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है और लोगों की जिंदगी डर के साए में गुजर रही है। इसी माहौल में हम करीब एक 30 साल की महिला देखते हैं जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने जुल्म सहे। कई लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, किसी ने पैसे देकर उसका फायदा उठाया तो किसी ने ताकत के दम पर अपनी मनमानी की। उसका पति बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ है। वह उसके शरीर को गीले कपड़ों से साफ करती है, उसकी देखभाल करती है और हर पल उसके ठीक होने की दुआ मांगती रहती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वह लगातार अपने पति से बातें करती है जिससे भरोसा हो कि वह सब कुछ सुन रहा है, जबकि उसके पति के शरीर में कोई हलचल तक नहीं है। डॉक्टरों ने कहा था वह 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 2 महीने गुजर चुके हैं और हालत पहले जैसी बनी हुई है। महिला की 2 छोटी बेटियां हैं जो उसके जिंदगी का आखिरी सहारा है। उन्हें देखकर वह कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाती है, लेकिन एक दिन दोनों बच्चियां उससे कहती है कि उन्हें बहुत भूख लगी है, घर में ना खाने को कुछ बचा हो ना पीना। यह देखकर महिला और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह अपनी बेटियों को लेकर पड़ोस में जाती है और पूछती है कि क्या पानी वाला आया था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। इसके बाद वह दवाई की दुकान की तरफ निकलती है। तभी रास्ते में अचानक गोलियां चलने लगती है, धमाके होने लगते हैं, मगर वहां के लोगों के लिए यह सब रोजमर्रा की बात बन चुका था। आखिरकार वह मेडिकल स्टोर पहुंचती है और पति की दवाइयां मंगवाती है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसका पहले से बहुत उधार बाकी है और अब वह और दवाइयां नहीं दे सकता। यह सुनकर महिला मायूस होकर खाली हाथ लौट आती है। उसे पता है कि उसका पति कुछ खा नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर को जिंदा रखने के लिए पोषण जरूरी है। इसलिए वह नमक मिला पानी तैयार करती है और एक पाइप की मदद से धीरे धीरे उसके पति के मुंह में डालती है। उसे अब भी नहीं पता कि उसका पति उसकी बातें समझ पा रहा है या नहीं। फिर भी जब भी वह कहीं बाहर जाती है, पहले उससे इजाजत मांगती है। वह उसे बताती है कि वह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। कुछ पल उसके चेहरे को देखती रहती है, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही है, और फिर चुपचाप वहां से निकल जाती है। इस शहर में उसका एकमात्र सहारा उसकी आंटी थी जो पास में रहती थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि वह उसे किसी अपने की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी उम्मीद में वह अपनी आंटी के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने एक अनजान औरत खड़ी होती है। महिला अपनी आंटी के बारे में पूछती है, मगर वह औरत कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वह किसी तरह की मदद भी नहीं कर सकती। यह सुनकर महिला अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। पर लौटकर वह सारी बातें अपने पति को बताती है। वह कहती है कि शायद उसकी आंटी भी शहर छोड़कर चली गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगे। बच्चे भूखे हैं, घर में पानी नहीं है और बाहर हर तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। फिर वह अपने पति से शिकायत भरे लहजे में कहती है, आपकी माँ और आपके भाई भी हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। उसकी बातों से साफ समझ आता है कि जब उसका पति ठीक था तब वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत था। वह सेना के साथ मिलकर लड़ाइयों में शामिल होता था, लेकिन एक दिन उसके अपने साथी ने उसकी गर्दन में गोली मार दी और तब से वह इस हालत में है। रात गहराई जाती है और यह भी साफ हो जाता है कि घर में बिजली तक नहीं है। उसकी बच्चियां अभी इतनी छोटी है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। वे तो बस यही सोचती हैं कि उनके पिता उनसे नाराज हैं, इसलिए बात नहीं करते। अगली सुबह डॉक्टर फिर आता है। वह मरीज को देखना चाहता है, लेकिन महिला उसे अंदर आने से रोक देती है। डॉक्टर कहता है कि उसे पति के घावों का ध्यान रखना होगा और यह देखना होगा कि घाव भरे हैं या नहीं। इतना कहकर वह चला जाता है। महिला अंदर जाकर पति के जख्मों को ध्यान से देखती है, मगर कोई सुधार नहीं आता। तभी बाहर से आवाजें आने लगती है। वह खिड़की से झांक कर देखती है कि इलाके में ऐलान किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षा के लिए हथियार बांटे जाएंगे। यह सुनकर महिला समझ जाती है कि हालात और बिगड़ने वाले हैं। वह तुरंत अपनी बच्चियों को लेकर एक तहखाने में चले जाती है, जहां आसपास के लोग भी छिपे हुए थे। कुछ ही देर में बाहर जोरदार धमाके शुरू हो जाते हैं। बम, मिसाइल और टैंकों की आवाज से पूरा इलाका कांपने लगता है। कुछ समय बाद जब आवाजें कम होती हैं तो महिला हिम्मत करके बाहर निकलती है और अपने पति के पास पहुंचती है। चारों तरफ धूल और मलबा फैला हुआ था। वह धीरे धीरे उसके शरीर को साफ करने लगती है और उसकी आंखों में दवा डालती है। तभी उसे बाहर एक टैंक दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। तभी एक और हमला शुरू हो जाता है। धमाके के साथ खिड़कियां टूट जाती है और कमरे में कांच बिखर जाते हैं। उसी पल उसे अपनी बच्चियों की याद आती है जिन्हें वह तहखाने में छोड़ आई थी। वह तुरंत भागकर वहां पहुंचती है और उन्हें कसकर गले लगा लेती है। इसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग उसके घर में घुस जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसका पति हिल भी नहीं सकता, तो वे उसकी घड़ी और अंगूठी निकाल लेते हैं। फिर पूरे घर की तलाशी लेते हैं।
वे उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उसकी पुरानी यूनिफॉर्म दिखाई देती है। उन्हें समझ आता है कि वह कभी लड़ाई में शामिल रहा होगा, इसलिए वे बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद महिला घर लौटती है और बिखरे हुए सामान को देखकर समझ जाती है कि किसी ने तलाशी ली है। तभी उसे पता चलता है कि पड़ोसियों को बेरहमी से मार दिया गया है। वह यह सुनकर डर जाती है और फैसला करती है कि अब यहाँ अपनी बच्चियों को रखना सुरक्षित नहीं है। वह दोबारा उसी घर के पास जाती है जहाँ उसकी आंटी रहती थी। इस बार उस औरत को उन पर तरस आ जाता है और वह एक पर्ची देकर बताती है कि वहाँ उसे मदद मिल सकती है। महिला आखिरकार अपनी आंटी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी आंटी अब एक वेश्या बन चुकी है। आंटी भी बेहद मुश्किल जिंदगी जी रही थी। महिला अपनी हालत बताती है और कहती है कि वह अपनी बच्चियों को वहां नहीं रख सकती। वह उनसे कुछ समय के लिए बच्चियों को संभालने की गुजारिश करती है। आंटी मान जाती है। इसके बाद आंटी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी, लेकिन कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ। तब उसके ससुर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। यह सब सालों तक चलता रहा। आखिर एक दिन उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था, और वहां से भाग गई। आंटी कहती है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही है, अब उसे कोई मजबूर नहीं करता। यह सब सुनने के बाद महिला वापस अपने पति के पास लौटती है। वह धीरे धीरे अपने मन की हर बात उसके सामने खोलने लगती है। वह कहती है, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की। कभी मुझे यह महसूस नहीं कराया कि मैं आपके लिए मायने रखती हूँ। वह बताती है कि उनके रिश्ते में प्यार से ज्यादा डर था। वह कहती है कि उसकी शादी उसके पति की तस्वीर के साथ हुई थी, क्योंकि वह खुद निकाह में मौजूद तक नहीं था। फिर वह अपने बचपन के बारे में बात करती है। वह बताती है कि उसके पिता जुए के आदी थे। एक दिन उन्होंने अपनी ही बड़ी बेटी को जुए में हार दिया था। उसी दिन उसे महसूस हुआ था कि एक लड़की की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है। वह हर दिन अपने पति के सामने अपने जीवन की नई सच्चाइयां खोलती रहती है। एक दिन उसकी आंटी उसे संगेश्वर की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि एक ऐसा पत्थर होता है जिसके सामने इंसान अपने सारे दर्द और राज खोल देता है। जब उसके दिल का हर बोझ बाहर आ जाता है, तब वह पत्थर टूट जाता है। महिला समझ जाती है कि उसका पति भी अब उसी पत्थर की तरह बन चुका है। इसके बाद वह पहली बार अपने पति के होठों को चूमती है और अपने अंदर का दर्द बाहर निकालती रहती है। वह बताती है कि कैसे उसने हमेशा डर में जिंदगी बिताई। तभी इलाके में सैनिक आ जाते हैं। डर के कारण वह अपने पति को छुपा देती है। कुछ देर बाद एक कमांडर और उसका सिपाही घर में आते हैं। महिला डर जाती है और खुद को बचाने के लिए कहती है कि वह एक वेश्या है। कमांडर उसे अपमानित करता है, लेकिन बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। अगले दिन वही जवान सिपाही अकेला लौटता है। वह पैसे फेंककर उसके करीब आने की कोशिश करता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद महिला टूटकर रोने लगती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उन पैसों की उसे जरूरत है। वह उन्हीं पैसों का खाना और दवाएं खरीदती है। धीरे धीरे वह जवान लड़का बार बार वहां आने लगता है। अब महिला उसकी मजबूरी और अकेलेपन को समझने लगती है। वह महसूस करती है कि वह भी अंदर से टूटा हुआ इंसान है। एक दिन वह लड़का अपने शरीर के जख्म दिखाता है और बताता है कि वह बचपन से अनाथ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। महिला भी भावुक हो जाती है। धीरे धीरे महिला को एहसास होने लगता है कि उसके मन में उस लड़के के लिए भावनाएं पैदा हो रही है, लेकिन उसी पल उसे अपराध बोध महसूस होता है और वह ईश्वर से माफी मांगने लगती है। आखिर एक दिन वह अपने पति से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कहती है। वह बताती है कि वह कई बार प्रेग्नेंट हुई थी और उसने सच जान लिया था कि समस्या उसमें नहीं बल्कि उसके पति में थी, लेकिन यह सच कभी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए उसने किसी भी तरह मां बनने का रास्ता चुना। फिर वह कांपती आवाज में कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि इन बच्चों का असली बाप कौन है। यह सुनते ही पहली बार उसके पति के शरीर में हलचल होती है। उसकी आंखें खुल जाती है और वह गुस्से में महिला का गला पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए महिला पास पड़ी चीज उठाकर अपने पति के सिर में मार देती है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसका पति ही उसका संगेस्वर था, एक ऐसा मौन पत्थर जिसके सामने उसने अपनी जिंदगी का हर दर्द, हर राज खोल दिया था। और जैसे ही आखिरी सच बाहर आया, वह पत्थर टूट गया। उसी समय वह जवान लड़का वहां पहुंचता है और सब कुछ देख लेता है।
उसे समझ आ जाता है कि अब यह महिला पहले जैसी नहीं रही, अब वह अन्याय चुपचाप सहने वाली औरत नहीं है। फिल्म का संदेश बेहद गहरा है। यह कहानी दिखाती है कि इंसान के अंदर दबा हुआ दर्द एक दिन जरूर बाहर आता है। खासकर औरत की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुप्पी और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। उसके बाद विद्रोह जो जन्म लेता है, और असली मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपने डर और अपने दर्द को खुलकर कह पाता है। इसी संदेश के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवीज की कहानी पसंद है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।